नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राठौर, स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं ऐसी स्टोरी बता रहा हूं कि आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। आज की जो कहानी है वो है एक ऐसे पेरेंट्स की जो वाकई में आज हम देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक गैप पड़ गया है। हम बच्चे जो होते हैं वो अपना नया ज़माने के हिसाब से चलना चाहते हैं और पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। वो खींचतानी में ये जो गैप पड़ रहा है वो बहुत ज़रूरी है, उस गैप को कम किया जाए। तो ये जो स्टोरी है ये बेहद ज़रूरी है और मेरा दावा है कि स्टोरी के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हर एक स्टूडेंट्स को आप ये भेजेंगे। ये पूरी स्टोरी सुने, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। हुआ यूँ दोस्तों, एक गांव में एक पेड़ था और पेड़ के साथ में वहाँ पे एक बच्चा था गांव से जो पेड़ के नीचे खेलने के लिए आता था। तो पेड़ को बड़ा सुकून मिलता था। पेड़ बोलता था, अरे वाह तुम आ गए, चलो अच्छा ठीक है, खेलो मेरे साथ, मस्ती करो। तो बच्चा चढ़ता था ऊपर, खेलता था। तो पेड़ को बहुत अच्छा लगता था। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसने 4-5-7 दिन का गैप कर दिया, वो आया नहीं। जब आया 5-7 दिन के बाद जब आया तो वहाँ पे उदास होकर बैठ गया पेड़ के पास में। तो पेड़ ने आवाज़ दिया, अरे तुम क्यों उदास बैठे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो बच्चे ने बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरे पास खिलौना नहीं है, मेरे लिए खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। मेरे दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं, मेरे पास कोई खिलौना नहीं है। तो पेड़ ने बोला, अच्छा ये बात है, तो आपको खिलौना चाहिए? बोला हाँ। तो आप एक काम करो, मेरे ऊपर बहुत सारे फल लगे हुए हैं, देखो पेड़ पे बहुत सारे फल लगे हैं, मेरे ऊपर चढ़ जाओ और वहाँ से फल ले लो और इसको मार्केट में बेच दो, आपको बहुत अच्छा खिलौना मिल जाएगा। बच्चा खुश हुआ, पेड़ पर चढ़ गया, उसने सारा फ्रूट जो था तोड़ के मार्केट में जाके बेच दिया। बहुत लोग उसको बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई क्योंकि खिलौना मिल गया था, खेलता था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन निकल गया। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 10-15 साल का बच्चा हुआ। तो उसके मम्मी पापा ने बोला, जाओ जंगल में थोड़ी लकड़ी वकड़ी लेके आओ जिससे हम लोग खाना ना बनाया करेंगे, बारिश का समय है। तो लड़का काफ़ी घूमा, उसको कहीं मिला नहीं तो दुखी हो गया। और फिर बाद में जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने फिर से पूछा कि अब क्या हुआ, क्यों दुखी हो, क्या कारण, तुम खेल क्यों ले रहे, मेरे साथ मस्ती क्यों नहीं कर रहे हो भाई? तो बच्चे ने उदास होकर जवाब दिया कि मुझे ना कुछ लकड़ियाँ चाहिए थी जलाने के लिए चूल्हे में, लेकिन लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं और मम्मी पापा ने बोला लकड़ियाँ लाना ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँ? तो अच्छा इतनी सी बात है। बोला हाँ, तो एक काम करो, ऊपर चढ़ जाओ और ये जो मेरी तना है, जो ऊपर की जो लकड़ियाँ उनको काट लो आप। तो बच्चे ने बहुत सारी लकड़ियाँ काट ली और इतनी सारी काट ली कि पूरा बरसात का सीज़न उसके घर पे कमी ना पड़े, इतनी सारी लकड़ियाँ वहाँ से मिल गई। तो बच्चा जो था और बड़ा हो चुका था, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जब घर में परेशानी हुई तो उसने सोचा कि शहर में जाऊँ नौकरी करने के लिए। तो देखा कि शहर में जाने के लिए उसके पास किराया नहीं था, भाड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। तो बड़ा परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की, किसी ने पैसे नहीं दिए। तो जाके वो फिर से पेड़ के पास बैठा। तो पेड़ ने फिर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं कमाना चाहता हूँ, अब घर परिवार हो गया है, बच्चे भी मेरे होने वाले हैं, तो मैं अब कैसे गुजारा करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा शहर जाना बहुत ज़रूरी है लेकिन मेरे पास किराए के लिए पैसे ही नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? तो पेड़ ने इतनी सी बात है, ठीक है कोई एक काम करो, मेरी जो पिंडी है, क्योंकि अब तो पिंडी बची थी, तना तो उसने काट लिए थे, जो पिंडी है, जो बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं, उस सबको नीचे से काट लो पूरा। और थोड़ा सा 2-3 फुट छोड़ के उसने पूरा वो लकड़ी का जो पेड़ था पूरा काट लिया। काटने के बाद उसके टुकड़े करके उसको मार्केट में बेच दिया। तो बहुत सारे पैसे मिल गए। तो वो पैसे ले जाके शहर में चला गया। उससे उसने अपना रूम वगैरह का व्यवस्था कर लिया और उससे अच्छी नौकरी मिल गई। पूरी ज़िंदगी उसने काम किया और उसकी उम्र काफ़ी हो गई थी, बूढ़ा हो गया था। उसने बहुत सारा पैसा कमाया। पैसे में वो भूल गया कि पेड़ के पास जाना भूल गया। गाँव आता था, चला जाता था, आता था, गाँव चला जाता था, लेकिन पेड़ से बातें अपने बच्चों से मिलता था, लेकिन पेड़ के पास नहीं जाता था कि पेड़ तो कट चुका था। तो बहुत परेशान हो गया। उसने काफ़ी स्ट्रगल किया अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी मेहनत की, लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो उदास हो गया। उसके जो बच्चे बड़े हो गए थे तो वो भी उससे ठीक से बात नहीं करते थे, उसे निकाल देते थे, कभी कोई हाथ भी उठा दिया करता था, कोई बुरा भला कहता था। तो बहुत दुखी हुआ। एक दिन दुखी हुआ तो ऐसे जाते जाते वो पेड़ जो था उसी जगह पे बैठा तो पछता रहा था कि मैंने क्या किया यार, मैंने वो पेड़ इतना मुझे सुकून देता था, इतना अच्छी छांव देता, मैंने वो भी बेच के सब खत्म, वो भी मैंने काट कूट के ख़त्म कर दिया। तो फिर से पेड़ से आवाज़ आई कि बेटा अब क्या हुआ? तो उसने बोला कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, मुझे कोई ना तो कोई ठीक से बैठने को देता है, ना मुझे कोई रहने देता है, मैं बड़ा दुखी हूं। अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत की लेकिन आज ऐसा मूड हो गया कि मुझे ठीक से बैठने की जगह नहीं है। तो पेड़ से आवाज़ आई, ठीक है एक काम करो, मेरी पिंडी बची है 2-3 फुट की, आगे इस पर बैठ के आराम कर लो। दोस्तों ये जो कहानी है, ये जो पेड़ है वो हमारे माँ बाप के जैसे होते हैं। जो पेड़ था वो माँ बाप हैं
और जो बच्चा है वो बच्चे होते हैं। जो बच्चा था वो लड़का जो था, जो आजकल के जो बच्चे हैं। पेड़ ने जिस तरह से फल से लेके, तना से लेके, पिंडी से लेके सारा सब कुछ बेच दिया उसकी ज़िंदगी को संभालने के लिए, सेम वे हमारे माँ बाप भी हमारी ज़िंदगी बनाने के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। अनकंडीशनल कोई लव करता है तो माँ बाप हैं। इसलिए अगर आपके पास माँ बाप हैं तो बहुत ज़्यादा आप सुखी हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। उनकी वैल्यू करो, उनकी इज्जत करो। नहीं तो उन बच्चों से कभी पूछ के आओ, कभी आपका टाइम निकाल के, अगर आपको लगे माँ बाप की वैल्यू नहीं कर रहे तो उन बच्चों से मिल के आओ जो अनाथ आश्रम में हैं। उनको पता है माँ बाप की कीमत क्या है, माँ बाप के बिना ज़िंदगी कितनी अधूरी है। माँ बाप है तो सब कुछ है। माँ बाप को कभी भी रुसवा नहीं करना, उनको कभी भी गलत मत बोलना, माँ बाप की हमेशा इज्जत करना। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे काफ़ी भटक गए हैं, वो गेम खेलना चाहते हैं, कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, माँ बाप से कोई बात नहीं करता है। हम जब घर में रिटर्न आते पढ़ के तो हम तुरंत मोबाइल पकड़ लेते हैं, हमारे माँ बाप से हम बात नहीं करते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा मेरा एक बार मुझे बात कर ले तो कितना अच्छा लगे। या तो हम शहर में रह रहे हैं, मम्मी पापा गाँव में रहते तो हम ठीक से फ़ोन भी नहीं करते, तो ये भी एक गलत आदत है। तो हमें फ़ोन करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, हालचाल पूछने चाहिए। जो लोग गर्लफ्रेंड के लिए दिन में 2-3 बार फ़ोन कर सकते हैं और 2-3, 4-4 गर्लफ्रेंड होती है, उनके लिए इतनी बात कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए उनके लिए वक्त नहीं होता है। जब भी पूछते बेटा फ़ोन क्यों नहीं करता, तो एक वर्ड निकलता है कि समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये जो वर्ड है एक हैबिट बन गई है, इसे बदलने की कोशिश कीजिए। माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे हर एक व्यक्ति तक ये पहुँच सके। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि स्टोरी कैसी लगी, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप माँ बाप के लिए क्या सोचते हैं और माँ बाप के लिए आप क्या करना चाहते हैं, उनके लिए आपने क्या सपने सजोए हैं। तो ये ज़रूर मुझे कमेंट करें, और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मोटिवेशन सेमिनार रखना चाहते हैं, अगर कोई माँ बाप कोई अगर पेरेंट्स परेशान हैं बच्चों से, जो यहाँ पे एक सेमिनार रखा है, मोटिवेशन सेमिनार रखा है, जिससे आपका बच्चे के अंदर 90% बदलाव आ जाएगा। वो आपकी बात भी मानेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चों का पढ़ाई पे फोकस नहीं है, तो 100% फोकस कैसे करें, माँ बाप की बात कैसे वो माने, मोबाइल से कैसे ध्यान वहाँ से हटाएं, सिंपल तरीके से अपनी फैमिली के अंदर वो घुल मिल के रहें। इसके लिए एक मोटिवेशन सेमिनार रखा है। ये सेमिनार 3 दिन का है, और इस सेमिनार को बुकिंग करने के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर फ्लैश कर रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सेमिनार है, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, जिससे आपके बच्चों के अंदर बदलाव आ सके। नमस्कार, धन्यवाद।